कार्तिक मातम्य का 29वां अध्याय। हरे कृष्णा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय तुलसी मैया के। राजा पृथु ने कहा, हे नारद, आपने कृष्ण और वाणी नदी के तट पर बनिए और कला के जिस प्रकार मुक्ति पाई वैसे सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भी भली प्रकार सुनी है देवर्षि। यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था, यह क्षेत्र प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों का संगम का मातम्य श्री ब्रह्मा जी का वर्णन करने पर असमर्थ है। फिर भी चूंकि अपने पूछा है तो आपको इसीलिए उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षुक मनवंतर आरंभ से ब्रह्मा जी ने सहा पर्वत के शिखर पर यह करने का निश्चय किया। यह सब देवता भगवान विष्णु, भगवान के शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा की पत्नी सौरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आस्था अहिस्ता आ रही थी। इस बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने सौरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यह ब्रह्म मुहूर्त टल गया, फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि सौरा ये यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? तो नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने शंकर की बात समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे रहा था कि इतने में सौरा और यज्ञ मंडप में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। सौरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है वहाँ पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है। वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा व्यय तीनों असमय हुआ करते हैं। यह गायत्री भी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है दृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, तब आप सबके सब जड़ रूप नदियों होंगे। नारद जी ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार सौरा को श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध लाल बबूता होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर सौरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, महाराज जी, जैसे तुम्हारे पति है वैसे ही मेरे भी पति है। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह सौरा को दंडवत प्रणाम कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इसे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिए है, तब तुम उसको वापस ले लो। सौरा ने कहा, हे देव तागण, क्योंकि हमने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसीलिए विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। इसीलिए आप सबने अपने अपने अंशों को जड़ीभूत होकर असमेव नदियों बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पृष्ठ से बहने वाली नदियां बनेंगे। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, सौरा, यह वचन सुनकर सब देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों को नदियों बन गए। भगवान विष्णु अंश कृष्णा, भगवान शंकर के अंश वेणी और श्री ब्रह्मा जी के अंश ककुदमावती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताएं अपने अपने अंशों की जड़ बनाकर वहीं पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों को
अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से फुरु वाहिनी, उसकी स्त्री अंशों सैकड़ों हजारों संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री सुवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। वो ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा वेणी नदी की उत्पत्ति वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसके दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा।